प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस 1 के पहले चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अब आप सामने स्क्रीन पर देखिए, समझिए कैसे क्या होता है। दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है m2 है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। देख रहे हो, इसका बल इधर लग रहा है, इसका बल इधर लग रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, और उनके बीच की जो दूरी है, ध्यान दो यहाँ पे आकृति में, उनके बीच की जो दूरी है वह d हमने ले लिया, डिस्टेंस। ठीक, तो F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 अपान d स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती। अब देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। इससे मान लो द्रव्यमान है, अगर यहाँ पे अंश में इसको लिया गया और इसको हर में लिया गया, उसका भी रीजन समझा दूं। जो द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक, उनका द्रव्यमान बढ़ेगा अर्थात उनका गुणनफल भी बढ़ेगा, तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पिंड का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो उनके बीच का जो बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक ना, वह क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, और दूरी ध्यान दो, अगर दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, जो उसका फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक ना, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है, लिखा गया ना उसमें स्टेटमेंट में, जैसे हमने बताया कि दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती। प्रतिलोमानुपाती का मतलब हो गया कि एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। ठीक, यह प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 अपान d। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, समानुपाती वाला चिन्ह है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू g। g हमारा क्या है, एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका मान होता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सूर्य तथा ग्रह के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक ना, सूर्य और ग्रह के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल देखो, इसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दो प्रश्न है, दोनों का उत्तर एक ही रहेगा, केवल प्रश्न का तरीका केवल पूछने का अलग अलग है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F मतलब उसका बल और r मतलब उनके बीच की दूरी बोलो चाहे त्रिज्या बोलो, सूर्य और ग्रह के बीच की त्रिज्या या सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी। ठीक ना, तो हम मान लेंगे कि जो ग्रह का द्रव्यमान है वह स्मॉल m है। ठीक, यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है, और जो उसका वेग है वह v है, और ग्रह के वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r है। ठीक, जो ग्रह है वह वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, r। और ग्रह द्वारा परिक्रमा करने में लगा समय, जो टाइम लगता है, टाइम इंटरवल जो है या आवर्तकाल जो है वह क्या मान लेंगे, t। तो हम कह सकते हैं वेग बराबर, देखो ऑलरेडी सूत्र आप लोग पढ़े हो पुराने क्लास में, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन लो या चाहे दूरी लो, एक ही, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होता है। ये मैं समझाने के लिए दूरी ले लिया हूँ। तो दूरी अभी क्या होगा, कौन सी दूरी होगी, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है ना, तो जो इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक ना, जो वृत्ताकार जो दूरी होती है वो क्या होती है, परिधि होती है। दूरी के स्थान पे परिधि आ जाएगा और समय के स्थान पे क्या आ जाएगा, आवर्तकाल। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। आवर्तकाल क्या होता है, t। मतलब v इक्वल टू क्या मिला, 2πr अपान t। अब देखो बल बराबर होता है mv² अपान r। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी उसका वेग, r मतलब उसका रेडियस या डिस्टेंस। ठीक ना, इक्वल टू क्या जाएगा, m को m ही रहने दो, v का मान क्या मिला, 2πr अपान t। 2πr अपान क्या है, t है, तो इसका v है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान r हो जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, f इक्वल टू देखो 4 कहाँ से आया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। m चूंकि ब्रैकेट के बाहर है तो m ही रहेगा।
पाई है, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, उसके हर में आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑलरेडी हर में पहले से आर मौजूद है तो टी स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक। तो ये हमें मिल गया एफ इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान आर टी स्क्वायर। अब ध्यान दो कि ऊपर क्या है, आर स्क्वायर है, नीचे क्या आर है, तो एक आर क्या होगा, आर से कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर मल्टीप्लाई आर, तो एक आर से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू 4m आर पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, बराबर। अब हमें तो लाना क्या है, नीचे आर स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे क्या आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अंश में और उसके हर में, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब। आर क्यूब मतलब आर का घात है 3, ठीक ना। देखो यहाँ पे आर यहाँ पे है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा अपान टी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। अब इसको कट मत कर देना, ठीक ना। ये सब हम लोग क्या है, उसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसमें देखो आर क्यू को अलग करेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर को अलग करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4m पाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर क्यू अपन टी स्क्वायर। अब ऑलरेडी केपलर की जो थर्ड लॉ है, तीसरे नियम में हमें बताया गया है कि टी स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, टी स्क्वायर अपन आर क्यू इक्वल टू क्या होता है, के होता है, ठीक ना। ये ऑलरेडी केपलर के तीसरे नियम में है। तो के का मतलब क्या हो गया, के अपन 1। अब इसमें प्रतिलोमानुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू ऊपर जाएगा, प्रतिलोमानुपात बोलो चाहे व्युत्क्रमानुपात बोलो, ठीक ना, उल्टा करेंगे उसका, तो यह हो जाएगा आर क्यू इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा 1/k हो जाएगा। कहने का मतलब कि आर क्यू अपान टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1/k, ठीक। तो वही देखो यहाँ रख देंगे, आर क्यू अपान टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/k। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने कांस्टेंट है उनको एक साथ ले लेंगे। कांस्टेंट का मतलब देखो क्या हो गया, 4 कांस्टेंट है, उसका मान चेंज होता नहीं है। m उसका जो ग्रह का द्रव्यमान है वो भी फिक्स रहेगा, ठीक ना, अचर रहेगा। और पाई का मान भी निश्चित रहता है, के ऑलरेडी स्थिरांक है ही, तो यह पूरा जो पार्ट है वह क्या हो गया, एक अचर हो गया, और 1/r स्क्वायर अलग हो गया। जब इस अचर को हटाएंगे, इसके पहले देखो हम लोग क्या किया था, प्रोपोर्शनल को हटा के अचर वहाँ पे लिया था, के लिया था, यहाँ पे क्या, फिर अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक ना। ये पूरा जब हटेगा तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा भी है कि 4m पाई स्क्वायर अपन के क्या है, एक अचर है। तो ये तो चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान से इसको एक बार दो बार उसको समझो, उसको नोटबुक पे प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से, नोट्स बनाते जाओ डेली का डेली। क्योंकि ये आपको हो सकता है कि लॉकडाउन में क्लास में जो पढ़ाने का लाइव क्लास में समय कम मिले, तो अपनी तैयारी आप धीरे धीरे करते रहो, ठीक। और इसके बाद का जो टॉपिक है हम उसको अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।